वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए भाई 12th क्लास अकाउंटिंग रेशो या लेखांकन अनुपात वाला चैप्टर, ठीक है। चलिए अब हम आ गए हैं करेंट रेशो, लिक्विड रेशो, वो वाले न्यूमेरिकल्स पर। लेकिन उसके पहले आप समझें कि करेंट असेट्स क्या है, करेंट लायबिलिटीज़ क्या है, ठीक है। यानी चल संपत्तियां, करेंट असेट्स, इसको आप इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं, CA, करेंट असेट्स। नेक्स्ट वन इज करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है लिक्विड एसेट्स, फिर द नेक्स्ट वन इज लिक्विड लायबिलिटीज, ठीक है। ये चल संपत्ति, चल दायित्व, तरल संपत्ति, तरल दायित्व, ठीक है। अब यहाँ पे चल संपत्ति यानी क्या, तो चल संपत्ति जो मूवेबल है, ठीक है, जो चल रही लेकिन अपने आप नहीं चल रही है, यहाँ से वहाँ उसको मूव कराया जा रहा है तब, हाँ, तो ये चल संपत्ति। अच्छा, फिर ये करेंट एसेट्स। लिक्विड एसेट्स क्या है, लिक्विड यानी पानी से मीनिंग इसकी बिल्कुल भी नहीं है। लिक्विड एसेट्स का मतलब ये कि जिसमें पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि जैसे कि आपका कैश इन हैंड, इसको एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स कहते हैं। यदि जेब में पैसा रखा हो तो कहते हैं ना पूरी दुनिया खरीदी जा सकती है, यानी पूरी दुनिया के में जो सामान आप खरीदना चाहते हैं वो सब खरीद सकते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है आपका, वो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट, पूर्णतया तरल संपत्ति। तो जो करेंट एसेट्स है वो लिक्विड एसेट्स भी है, ध्यान में रखना। लेकिन हर तरह की करेंट एसेट्स जो है वो लिक्विड एसेट्स नहीं है। क्या होती है लिक्विड एसेट्स? लिक्विड एसेट्स आप ऐसे निकाल सकते हैं कि करेंट एसेट्स में से स्टॉक, दैट मीन्स इन्वेंट्री, और प्रीपेड एक्सपेंसेस को यदि आप माइनस कर दो तो जो रिजल्ट आएगा वो लिक्विड एसेट्स कहलाता है, ठीक है। फिर करंट लायबिलिटीज है, लिक्विड लायबिलिटीज है। अब लिक्विड लायबिलिटीज क्या है, तरल दायित्व क्या है। करंट लायबिलिटीज में से आप बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट को आप माइनस कर देते हैं तो वो लिक्विड लायबिलिटीज आएंगे। ये न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत पड़ेगी, ये बात ध्यान में रखना। हाँ, आपको एक लिस्ट पढ़ देते हैं ताकि थोड़ा सा माइंड सेट हो जाए कि क्या करेंट असेट्स है, क्या करंट लायबिलिटीज़। एक बार आपके दिमाग में ये बातें बैठ गई तो ये मान के चलिए कि फिर आपके लिए आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। आ रहा समझ में? चलिए अब देखें। हाँ, करेंट असेट्स की लिस्ट आपको सुना रहे हैं, आप इसको समझे। कैश इन हैंड, हस्तस्थ रोकड़, ये करेंट असेट्स और लिक्विड असेट्स तो है ही। कैश एट बैंक, बैंक में रोकड़ या अधिकोषस्थ रोकड़ भी कहते हैं इसको, बैंक को हिंदी में अधिकोषस्थ बोलते हैं। फिर सन्डी डेटर्स, विविध देनदार, या बुक डेप्ट्स भी बोलते हैं, पुस्त ऋण। पुस्त ऋण, बुक डेप्ट्स और बैड डेप्ट्स में अंतर है। हाँ, चलिए, तो सन्डी डेटर्स यानी देनदार, बिल्स रिसीवर, प्राप्य विपत्र, इन्वेंट्रीज दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक, ये करंट असेट्स है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ, तो ये आपकी क्या है, करंट असेट्स हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अल्पकालीन विनियोग, करंट असेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त व्यय, करंट असेट्स है। एनी अदर अमाउंट विच इज रिसीवेबल विद इन अ ईयर, और भी कोई राशि जो एक वर्ष के अंदर प्राप्त होने वाली हो, वो सब करंट असेट्स कहलाती है। आ रहा समझ में? ठीक है। और करंट असेट्स में से आप क्या माइनस कर दें, तो करंट असेट्स में से स्टॉक को और प्रीपेड को माइनस कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो लिक्विड एसेट्स कहलाएगा। लिक्विड एसेट्स को क्विक, QUIC के क्विक असेट्स भी कहा जाता है। आ रहा, ठीक है। चलिए, आसान है, बस एक बहुत बढ़िया चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फार्मूले लिखिए, कॉपी पे फार्मूला कॉपी बना लीजिए और उसका न्यूमेरिकल्स कीजिए, बहुत मजा आएगा। और ये चैप्टर आप, ये मैनेजमेंट अकाउंट है एक्चुअली में, ये आपके आफ्टर 12th ग्रेजुएशन में आपको BCom, BBA, MCom, MBA हर जगह ये चैप्टर मिलेगा। इवन आपका प्रोफेशनल कोर्सेज में CA, CWA, CS सब जगह मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल ये इसकी जड़ यहाँ से शुरुआत है इसकी, तो बिल्कुल जड़ को मजबूत बनाइए, ठीक। चलिए, करंट लायबिलिटीज़ क्या है, सन्डी क्रेडिटर्स है, विविध लेनदार हैं जो आउटसाइडर को पेमेंट करना है।
बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग यानी अदत्त व्यय हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, अल्पकालीन ऋण जो लिए हैं, टैक्स पेबल जो कर की राशि भुगतान करनी बाकी है, डिविडेंड पेबल जो लाभांश की राशि भुगतान करना है, एनी अदर अमाउंट विच इज पेबल विद इन अ ईयर, और कोई राशि जो एक वर्ष में भुगतान करनी है, वो सब आपके करंट लायबिलिटीज़ है। करंट लायबिलिटीज़ में से बैंक ओवरड्राफ्ट आप माइनस करते हैं तो रिजल्ट आएगा लिक्विड लायबिलिटीज़ या क्विक लायबिलिटीज़। ठीक है, अब इसके कुछ फार्मूले होते हैं, कुछ हल्के फुल्के फार्मूले हैं, तो आप देख लें ज़रा। जैसे कि फर्स्ट वन इज करेंट रेशो। क्या है आपका? फर्स्ट वन इज करेंट रेशो। तो करेंट रेशो का फार्मूला क्या है, उसको शॉर्ट में लिखते हैं CR। तो करेंट रेशो बराबर होता है CA माइनस CL। ठीक है, क्या होता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये करंट रेशो का फार्मूला है। ठीक है, और इसका आदर्श यानी आइडियल रेशो क्या माना जाता है? 2:1। क्या माना जाता है? आदर्श अनुपात इसका क्या है? 2:1, यानी कि करंट एसेट्स जो है वो करंट लायबिलिटीज से दुगनी हो। यदि आपके पास में लायबिलिटी 100 रुपए की है और आपकी जेब में 200 रुपए हैं, तो ये माना जाता है ना क्या फिनेंशियली जो स्ट्रांग है, फिनेंशियली साउंड है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ है। ठीक है, चलिए, तो ये करंट रेशो का फार्मूला सिंपल सा। फिर उसके बाद 2:1 इसका आदर्श अनुपात है। फिर लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स का लिक्विड रेशो का हो, एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं उसको। अम्ल एसिड टेस्ट है अम्ल परीक्षण अनुपात। ठीक है, जैसे आपने केमिस्ट्री के लैब में जाके कुछ किए होंगे ना, प्रैक्टिकल्स 10वीं तक तो किए ही होंगे। तो यदि पर्टिकुलर केमिकल के 2 ड्रॉप डालिए किसी एक लिक्विड में, तो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो हम समझ जाते कि उसमें क्या है। तो ये कहलाता है एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं इसको। ये क्या है? तो लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। क्या फार्मूला है इसका? लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। और फिर द नेक्स्ट वन इज एसेट टेस्ट रेशो हो गया। अच्छा, ध्यान रखिए, लिक्विड एसेट्स का हो या क्विक एसेट्स का हो, एक ही बात है। लिक्विड लायबिलिटीज़ की जगह क्विक लायबिलिटीज़ भी ले सकते हैं, लेकिन यदि आपने उस बेस पे न्यूमेरिकल किया तो नीचे नोट लिखना ज़रूरी है। और इसका आदर्श अनुपात 1:1 माना जाता है। फिर एक और है आपका फार्मूला एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो या सुपर क्विक रेशो बोलते हैं उसको। तो ये क्या है आपका? कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज। तो न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसका रेशो आदर्श अनुपात 1:2 माना जाता है। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो बिल्कुल हम और डिटेल्स में जाके इसको पढ़ेंगे। फिलहाल तो आप ये याद रखें कि करंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटीज़ क्या है, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आपके ये इसकी बुक के बढ़ियाता सर की बुक के आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ठीक है, चलिए, ठीक, थैंक यू।